नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 12D क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर वो बेसिक चीज़ों में आपको जानना क्या है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का आधार निकालना है तो आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या फिर त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है तो आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज के ठीक पहले पृष्ठ पर यहाँ पर ये 3 फार्मूले दिए गए, आप इन्हें पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला फार्मूला दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। त्रिभुज का आधार अगर आपको निकालना है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। ठीक है, और अगर आपको त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार आपको करना होता है। अगर इन फार्मूलों को आप याद कर लेते तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 12D का, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पर दिया क्या गया है, जो दिया गया पहले उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिया गया है त्रिभुज का आधार दिया गया है, तो दिया है, आप पहले नोट करिएगा इस तरीके से। त्रिभुज का आधार जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है तो उसे लिख लीजिएगा, कितनी दी गई है, 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप फार्मूले को अगर याद रख सकते हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं याद कर पाते हैं तो उसे बार बार लिख लिया करें। ठीक है, प्रैक्टिस में आएगा तो याद भी हो जाएगा। लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। अभी मैंने ये आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 करेंगे। ठीक है, 1/2 किया, आधार कितना यहाँ पर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 गुणे संगत ऊंचाई कितनी दी गई 21, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना आएगा 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, गणना आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा, आप करिएगा। ये थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट होगा, आपको लग रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधार और क्षेत्रफल दिया गया है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है वो त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, आधार कितना दिया गया 6.4 सेंटीमीटर और 12.8। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है। और त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए, त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, ये होता है त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। अब ये फार्मूला अगर नहीं आपको आ रहा होगा तो कैसे करेंगे, अगर आपको ये फार्मूला आ रहा है तब भी कर सकते हैं, बस आपको तब पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। संगत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी, 2 यहाँ पर भाग में था, पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और बटे आधार भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में था और वही तो यहाँ पर लिखा गया है फार्मूला। ये आप सोच रहे होंगे कि किसी ने प्रतिपादित किया होगा, तो वो यहीं से प्रतिपादित किया होगा। फार्मूला जो मूल फार्मूला है वो ये है, इसी से बाकी ये फार्मूले बनते हैं। ठीक है, ऊंचाई निकालनी हो या फिर आधार निकालना हो तो मूल फार्मूला ये है। ठीक है, अगर ये आपको आ रहा होगा तो ये कर लेंगे, ये बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब ऊंचाई निकालते हैं। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 12.8 बटे आधार कितना दिया गया 6.4, दशमलव से दशमलव हटाएंगे और 64 दूना 128 होता है, आपको पहले से पता है, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर भरना है। जो निकालना है उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूले दिए गए, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए सभी आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पैटर्न यहाँ पर सीखिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई 8 सेंटीमीटर। अब आधार आपको निकालना है, तो आधार के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, या संगत ऊंचाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 48 बटे संगत ऊंचाई कितनी दी गई 8, 8 कम 8, 8 छंग 48 और 2 छंग 12 सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आप करिएगा, आसान से क्वेश्चंस है, इतना सरल है। बस आपको करना क्या है, ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद त्रिभुज का आधार अगर आपको निकालना है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई करना है, और अगर आपको त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार करना है। अगर ये 3 फार्मूले आ रहे होंगे तो 12D इस एक्सरसाइज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बस आप गणना और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।